नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मसूरी देहरादून मार्ग में मोटरसाइकिल चालक अनियंत्रित होकर पत्थर से टकराया, गंभीर रूप से हुआ घायल। पुरोहितों का 74वें दिन देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ धरना जारी, पुरोहितों के समर्थन में उतरे गांव के ग्रामीण। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना 74वें दिन और क्रमिक अनशन 54वें दिन भी जारी है। यहाँ पुरोहितों को अब लग रहा है कि सरकार पुरोहितों की मांगों को नहीं मान रही है। सरकार के खिलाफ अब पुरोहितों ने अपना जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया है। गंगा पुरोहितों का देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ लगभग 2 महीने से अधिक धरना होने को आया है। पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को काला कानून माना है। पुरोहितों का कहना है कि जो सरकार ने काला कानून हमारे ऊपर जबरन थोपा है, इसे काले कानून को धामी सरकार जल्द से जल्द हटाए। माँ भगवती रैथल समेश्वर देवता के प्रांगण में 5 गांव के हमारे समस्त प्रधान लोग, माँ गंगा के जो तमाम हमारे रावल लोग यहाँ पर आए हैं और देव आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ आज यहाँ से इस थात से शुरू हुआ है। और हम सभी 5 गांव के प्रधानों ने, जनमानस ने, महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, वन पंचायत सरपंच एवं तमाम जो हमारे जो तमाम पंच माल गुजार हैं, सबने निर्णय लिया है कि जो ये काला कानून है देवस्थानम बोर्ड, ये पूर्ण रूप से भंग होना चाहिए। यदि सरकार ने आचार संहिता लगने से पहले इसको भंग नहीं किया तो आने वाले समय में यह एक विशाल जन आंदोलन होगा। और अगर इस आंदोलन में कोविड का अगर नियम टूटता है, किसी प्रकार की अगर कोई शांति भंग होती है, तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगी। हम पुनः चेताना चाहते हैं कि भाजपा सरकार ने यह सोची साची साजिश है, अंबानी और अडानी के इशारे पर हमारे जो तीर्थ पुरोहित है, हमारे जो इस क्षेत्र की जो पुरातन व्यवस्था है, इसको भंग करने का, इसको इस पर कुठाराघात करने का कार्य किया है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह आंदोलन अब पिछले 2 सालों से हमारे गंगा पुरोहित इसको लड़ रहे थे, किंतु अब इस भूल भुलाए में न रहे। आप एलआईयू की रिपोर्ट चेक कर लीजिए। अब इस आंदोलन से गांव का आम आदमी जुड़ रहा है, क्षेत्र का जन जन जुड़ रहा है और आने वाले समय में इसका जो परिणाम है, हम भटवाड़ी में एक विशाल जन आंदोलन करने जा रहे हैं। और चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले यदि सरकार ने इस आंदोलन के इसके देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ कोई सख्त निर्णय नहीं लिया, इसको तोड़ने का, इसको रोकने का यदि जियो जारी नहीं किया, तो आने वाले समय में बहुत विशाल आंदोलन होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वर्तमान भाजपा सरकार की होगी। बागेश्वर जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा बजट वितरण में अनियमितताओं के साथ ही भेदभाव करने के विरोध को लेकर कांग्रेस पार्टी के 54वें दिनों से जारी धरना प्रदर्शन को प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ललित फरसवाण ने जिला कलेक्ट्रेट में 1 दिन का उपवास कर अपना समर्थन दिया। विधायक कपकोट ललित फरसवाण ने बताया कि जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा लगातार विपक्षी दलों के सदस्यों की उपेक्षा करने के साथ ही बजट वितरण में भी लगातार भेदभाव किया जा रहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम जिला प्रशासन से जानना चाह रहे हैं कि 54 दिन से जब सम्मानित निर्वाचित जिला पंचायत के सदस्य जिला पंचायत में हो रही अनियमितताओं के संबंध में वहाँ पर बैठ रहे हैं, जब जिला प्रशासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया, तभी तो हमको उपवास में बैठना पड़ा। आज इतनी व्यवस्था के तो तौर पर नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन एक जागरूक जनप्रतिनिधियों के तौर पर, जागरूक अभिभावक के तौर पर हमारा भी नैतिक कर्तव्य था। हम लोगों ने जिला पंचायत को कई बार लिखित में, मौखिक में, प्रशासन को भी कई बार लिखित में, मौखिक में जिला पंचायत में हो रही कार्य प्रणाली के संबंध में अवगत भी कराया, लेकिन ना तो जिला प्रशासन ने उन पत्रों का संज्ञान लिया, ना ही जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने कभी हमारी बातों को संज्ञान में रखते हुए उसका समाधान करने की कोशिश करी। तो आज जब हम लोग 24 घंटे के उपवास में बैठे हैं, तो जिला प्रशासन भी जागा होगा और प्रदेश की इनकी डबल इंजन की सरकार भी जागी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन को भी सरकार की इतनी बड़ी सह है, जब उनका दबाव, राजनीतिक दबाव होगा, तभी तो वो किसी भी बात के लिए अभी तक जानकारी नहीं जुटा रहे, किसी भी जांच को सार्वजनिक मंचों पर नहीं ला पा रहे। नहीं तो ललित फरसवाण के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर ही सही, लेकिन मैंने शपथ पत्र के माध्यम से जिला पंचायत में हो रही वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में, हो रही गाड़ी के संबंध में और जो बंदरबांट अपने कार्यकर्ताओं के संबंध में इनके द्वारा करी जा रही, मैंने जिला अधिकारी और सचिव पंचायती राज को जो है शपथ पत्र के माध्यम से 2 महीने पहले जानकारी दी थी। आज 2 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी उत्तर जिला प्रशासन के द्वारा और कोई भी उत्तर शासन के द्वारा मुझको अवगत नहीं करा। एसटीएफ और साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड की बेंगलोर में धरपकड़ जस्ट डायल के नाम पर फर्जी वेबसाइट के माध्यम से विदेशी नस्ल के कुत्ते को बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को मुख्य सरगना
कैमरून मूल के निवासी एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर अभियुक्त की गिरफ्तारी की है। अभियुक्तों द्वारा प्रयोग किए गए बैंक खातों में करीब 13 लाख रुपए की धनराशि फ्रीज कराई गई। उत्तराखंड पुलिस एसटीएफ ने जो है 3 नाइजीरियन भी पकड़े पूर्व में, और अब ये कैमरून से जो है हमने अभियुक्त पकड़ा हुआ है। तो ये पूरे देश में बहुत बड़ा कार्टेल है, जिसमें ये पूरा जो है लड़कियों को जो है फ्रेंड बनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को, या उड़ीसा के जो मजदूर है जो काम करने वाले, उनको प्रलोभन देते हैं, कुछ पैसा देते हैं, उनकी आईडी ले लेते हैं। तो बैंक में अकाउंट बनाना, फर्जी सिम कार्ड, ये नया बहुत बड़ा कार्टेल है। इनके एजेंट्स होते हैं पूरे देश भर में, ट्रक ड्राइवर्स इनके साथ मिले होते हैं। तो ये पूरा कार्टेल देश में सब जगह लोग इस तरह से कर रहे हैं। पहले तो जामतारा मेवात के थे, अब नाइजीरियन आ गए, अब नाइजीरियन से दूसरे देश के अब हमने कैमरून पकड़े। तो बहुत सारे राज्यों में इस तरह से लगातार हो रहे हैं। तो जो महिला के आरती रावत के साथ देहरादून में हुआ, ऐसे पूरे देश भर में ये लोग विक्टिम बनाते हैं। लेकिन हमारी देश की जो है वो पुलिस इन तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि बहुत सारे अकाउंट होते हैं, बहुत सारे राज्यों में ये फैले होते हैं अकाउंट, मोबाइल सिम्स, और फिर ये इनके तो पहुंच नहीं पाती है। लेकिन उत्तराखंड पुलिस इसमें बहुत प्रशंसनीय कार्य करके जो है इसमें लगातार जो है इसमें ऐसे ऑर्गेनाइज सिंडिकेट्स को हमने क्रैक किया है इसमें। विकासखंड पोखरी में अखिल भारतीय और विद्यार्थी परिषद इकाई के विभाग संगठन मंत्री चैन सिंह रावत ने आगामी प्रांत अभ्यास वर्ग को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। आपको बताते चले कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तराखंड की इस वर्ष चमोली में प्रांत अभ्यास वर्ग होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारी जोरों पर है। अपने चमोली जिले में पूरे प्रदेश उत्तरांचल का अभ्यास लगने वाला है। उसके निमित्त हम पूरे अपने चमोली जिले में प्रवास कर रहे हैं और प्रत्येक इकाई में जा रहे हैं और इकाई के कार्यकर्ताओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग अभ्यास वर्ग में आइएगा और अपना सहयोग जिस प्रकार से भी हो सकता है वो करिएगा। और एक प्रकार से हम समाज में संदेश देना चाह रहे हैं कि सुदूर गांव या सुदूर क्षेत्र में, सीमांत क्षेत्र में, चमोली में हम पूरे प्रदेश का अभ्यास वर्ग लगाने जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए कार्यकर्ताओं के लिए एक सौभाग्य का विषय है, इसलिए हम सब लोग लगे हैं, जुटे हैं और इस प्रवास के निमित्त हम यहाँ पे आए हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उत्तरांचल प्रांत अभ्यास वर्ग गोपेश्वर में होना सुनिश्चित हुआ है सितंबर माह में। तो इसी के निमित्त आज यहाँ पर बैठक की गई थी। हमारे विभाग से और जिले से हमारे जो दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और अभ्यास वर्ग को लेकर जिस प्रकार की हमको तैयारियाँ करनी है, क्या क्या हमको इसके लिए सहयोग लेना है, कार्यकर्ताओं से सहयोग लेना है, अन्य अनुषंगिक संगठनों से सहयोग लेना है, इसको लेकर आज चर्चा हुई और सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया गया है और सभी कार्यकर्ता इसको लेकर तन मन धन से कार्य करेंगे। और जहाँ तक बात रही शासन चुनाव की, तो अभी उसको लेकर कोई परिचर्चा नहीं हुई है, लेकिन अगर यदि इस प्रकार की परिस्थितियां बनती है कि प्रदेश में महाविद्यालय खुलते हैं और छात्र संघ चुनाव होते हैं, तो विद्यार्थी परिषद पूरे जोश के साथ और मुद्दों के साथ इस समय शासन चुनाव में। वर्तमान में इन दिनों विकासखंड मुनस्यारी के लीलम बुई पातो गांव में सड़क कटिंग का कार्य चल रहा है। सड़क कटिंग के दौरान सड़क का मलबा खेतों में फेंका जा रहा है, जिसमें ग्रामीणों के खेतों में हो रही फसल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मामले को लेकर कल ग्रामीणों द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता गणेश जोशी के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी मुनस्यारी के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की है। मसूरी देहरादून मार्ग पर एक मोटरसाइकिल चालक अनियंत्रित होकर पत्थर से जा टकराया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 मौके पर पहुंची और घायल युवक को देहरादून हायर सेंटर भेजा गया। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने प्रदेश में प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों का गंभीरता से मुआयना करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्कूलों में पढ़ाई की मौजूदा स्थिति की सही तस्वीर सामने आनी चाहिए। विभागीय मंत्री के निर्देश पर अटल उत्कृष्ट विद्यालय में रिक्त पदों पर अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने में सक्षम अतिथि शिक्षकों की तैनाती करने के आदेश विभाग ने जारी किए हैं। जहां बदलते वक्त में मां की ममता की मानवीय संवेदनाएं भी खत्म होती जा रही है, जहां ऋषिकेश में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें ममता को शर्मसार कर दिया है। यहाँ नेपाली फार्म में कलयुगी मां ने बच्चे को जन्म देते ही उसे मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। सड़क किनारे पड़ी बच्ची बुरी तरह से रो रही थी। वो तो भला हो उत्तराखंड पुलिस के जवानों का, जिन्होंने बच्ची पर नजर पड़ते ही उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा स्थित अपने कक्ष में धारचूला विधायक हरीश धामी और केदारनाथ विधायक मनोज रावत से क्षेत्र में संबंधित समस्याओं पर चर्चा की। विधायक हरीश धामी ने विधानसभा क्षेत्र धारचूला में मोबाइल कनेक्टिविटी और सड़कों की समस्या और विधायक मनोज रावत ने चारधाम यात्रा को पुनः सुचारू किए जाने के संबंध में बात की, जिन पर मुख्यमंत्री धामी ने शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया। रामनगर में अटल उत्कृष्ट राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में कक्षा 9 में प्रवेश के लिए पहुंची छात्राओं को प्रधानाचार्य द्वारा
कॉलेज से बाहर करने के विरोध में छात्राओं ने स्कूल के आगे रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं उनके अभिभावकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। वहीं छात्राओं का कहना था कि प्रधानाचार्य द्वारा 9वीं क्लास में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। ये जब स्कूल सीबीएसई का लगाया तो किसी को नहीं बताया। हमको सीबीएसई में ज़बरदस्ती लेके जा रहे हैं कि बेटा तुम पढ़ाई मत छोड़ो, सीबीएसई की पढ़ाई करो, और हमें सीबीएसई की पढ़ाई नहीं करनी है। ना हमारा बस की है, ना हम फीस दे सकते, ना मेरे घर वाले फीस दे सकते, कोई फीस नहीं दे सकता। गरीब छात्राएँ हैं सब, और हमें यूके बोर्ड से पढ़ना है। जब से हम 2 तारीख से कोई धरना, कुछ रैली वगैरह नहीं कर रहे थे, स्कूल में शांत थे। मैम हमसे कह रही थी, हम मैम से कह रहे थे, मैम ने हमसे कहा बेटा तुम्हारा साथ देंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे। अचानक हमें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। क्यों ये होता है साथ? ये साथ नहीं होता। हम धरना देंगे जब तक हमसे होगा, और इस बार हमारा 9th है। और जो विधायक ये वगैरह होते हैं, सब लोग वोट मांगने तो आ जाते हैं, मीठी बात अगर घर से आवाज़ लगाते हैं और हम निकलते हैं कि हाँ जी अंकल क्या हुआ, कि बेटा हम इलेक्शन में खड़े हैं, हम इस पे खड़े हैं, अपने पेरेंट्स से कहो हमें वोट दें, इसे वोट दें। वो मुख्यमंत्री चेंज हो चुके हैं, मुख्यमंत्री का भी कुछ नहीं है, शिक्षा मंत्री का भी कोई यहाँ पे नहीं आया। हमारे मेंबर आए बांट के, उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? हमारे बच्चों को जवान बच्चे हैं हमारे पड़ोस के सब। मैं स्कूल की अध्यक्ष हूँ यहाँ की। इन्होंने मुझे कभी तलब नहीं करा। लॉकडाउन से पहले से इन्होंने मुझे, उससे पहले मैं हर मीटिंग में आती थी, इन्होंने मुझे अब किसी दिन नहीं बुलाया। इन्होंने कहा कि मैं बच्चों को, जवान बच्चे हैं, बेटी बड़ी हैं पड़ोस की हमारी, सबको बाहर रोड पे खड़ा कर दिया। यहाँ का माहौल इतना गंदा है और इतना गलत है कि मतलब बच्चे उनके सामने लड़के उन्हें छेड़ते हैं, छानी करते हैं। इन्होंने गेट बंद कर दिया, यहाँ से बच्चों को बाहर कर दिया। और कोई बात अगर इन्हें हम सुना रहे हैं तो ये सुनने को तैयार नहीं है, भाग रही हैं। मैं स्कूल की अध्यक्ष हूँ, इन्होंने मुझे कभी नहीं बुलाया। GGIC इंटर कॉलेज, कन्या इंटर कॉलेज स्कूल का नाम है। अब जो है स्कूल का नाम भी चेंज करना चाहते हैं, बच्चों को भी निकालना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं। बच्चों ने आधा स्कूल में काम कर लिया और धरने पर नहीं बैठने दे रही, बाहर से भगा दे रही हैं, गेट बंद कर ले रही हैं, अंदर नहीं आने दे रही। थोपने वाली कोई बात नहीं है। विद्यालय को CBSE की मान्यता जो है प्राप्त हो चुकी है। विभागीय आदेशानुसार जो है हमको अप्रैल 2021 से CBSE बोर्ड की कक्षाएं प्रारंभ करनी है, और बच्चों को विकल्प दिया गया कि आप CBSE बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो CBSE में बोर्ड में पढ़िए, और उत्तराखंड बोर्ड में पढ़ना चाहते हैं तो आपको इस विद्यालय से अनियंत्रित प्रवेश लेना पड़ेगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बनी बॉलीवुड फिल्म सुमेरु का दूसरा पोस्टर रिलीज हुआ है। दूसरा पोस्टर आज नीम उत्तरकाशी में रिलीज किया गया। उत्तरकाशी जिले में बनी बॉलीवुड फिल्म सुमेरु ने पहाड़ की वादियों में शूटिंग की है। सुमेरु हिंदी फिल्म जो एक लव स्टोरी पर आधारित है, जिसमें पहाड़ों का जीवन और अन्य चीजें दिखाई गई है। किस प्रकार पहाड़ों में जीवन यापन होता है, इस पटकथा को इस फिल्म के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए, हम पहाड़ में हैं और पहाड़ कठोर भी होता है, सख्त होता है पहाड़, तो वो आपको बहुत तोड़ता है, मरोड़ता है। मगर अगर आप टिके रहो पहाड़ में, जैसे निम में खड़े हैं, तो निम भी यही सिखाता है कि पहाड़ फिर आपका साथ देता है। तो मेरे उत्तराखंड के उन पहाड़ों ने मेरा साथ दिया, मेरी टीम का साथ दिया। जिस तरह की लोकेशन हमारे पास है, जो आप इस फिल्म में देखेंगे, लोग स्विट्ज़रलैंड जाते हैं फिल्म को बनाने के लिए। मैं कहता हूँ कि मेरे पहाड़ में आ जाओ, हर्षिल से ऊपर आप कहीं भी चले जाओ तो स्विट्ज़रलैंड से कम कोई चीज़ नहीं है। बल्कि स्विट्ज़रलैंड भी हमें मेंशन नहीं करना चाहिए, हम हर्षिल वैली बोलना चाहिए, या जो हमारा 7 ताल है जहाँ हमने शूट किया था, तो वो अद्भुत है सर। मैं तो बहुत कृतज्ञ हूँ। सर ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मेरे को अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद है। तो जिस जगह पे हम थे 7 ताल, इतनी खूबसूरत जगह, मतलब मुझे नहीं पता था कि हमारे उत्तराखंड में भी ऐसी जगह है जो शायद और प्रमोट होनी चाहिए, ताकि वहाँ उस जगह को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानें जो ऐसी चीज़ें एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। तो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस। उनको कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि इतने कोरोना के टाइम पे और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने पूरी शूटिंग उत्तराखंड में करी, स्पेशली उत्तरकाशी के हर्षिल एरिया में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो इन्होंने किया, इससे एक तो हमारे टूरिज़्म को यहाँ प्रमोट करेंगे, और जो उसकी पूरी कास्ट थी, यहाँ तक कि जो फोटोग्राफर्स थे, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें भी सारे के सारे लोग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने इनके पास स्पेशलाइजेशन है इस तरह के कैंप और इस तरह की ट्रेनिंग देने की। हमने इनको पूरा सहयोग किया और उम्मीद करते हैं कि इस तरह की मूवीज़ आने वाले समय में बनाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड में इस तरह की जो स्टोरी लाइन एडवेंचर का, उसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और जब कुछ इस तरह का काम होगा तो उससे ना सिर्फ मूवी प्रमोट होगी, बल्कि यहाँ का लोकल टूरिज़्म और लोकल लोगों को नौकरी और इस तरह के कार्यों को बढ़ावा मिलेगा।
आज युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप चमोली के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया गया और उन्होंने आरोप लगाया है कि कुलपति और प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत द्वारा गलत तरीके से अपने चहेते रिश्तेदारों को भर्ती किया गया है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक है और एक तरफ प्रदेश में हर तरफ बेरोजगारी व्याप्त है। आज उत्तराखंड युवा कांग्रेस द्वारा मुक्त विद्यालय उत्तराखंड जो देहरादून स्थित उनका कार्यालय उसका घेराव किया गया। वहाँ जो वर्तमान में सह प्रबंधक महोदय बैठे गए थे उनसे मांग की गई कि 1 वर्ष पूर्व बीवी में जो मंत्री जी द्वारा और बीवी के कुलपति द्वारा अपने चहितों की भर्ती की गई थी उस भर्ती को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। लेकिन 1 वर्ष होने के बाद भी उनके द्वारा नियुक्तियों को नहीं हटाया गया। ये भाई भतीजावाद जो भाजपा द्वारा कभी मेयर के रूप में मेयर की बेटी जी को लगा के, कभी विधानसभा अध्यक्ष के रूप में जो भाई भतीजावाद ये भाजपा द्वारा किया जाए उसको उत्तराखंड युवा कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और इनके कृत्यों से प्रदेश के युवाओं का मनोबल निरंतर गिर रहा है। अगर इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से बीवी की गलत नियुक्तियां नहीं हटाई गई तो हमारे द्वारा धन सिंह रावत जी के आवास का घेराव किया जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी भाजपा सरकार की। अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का मादक पदार्थों को लेकर कड़ा रुख जनपद में चल रहा चेकिंग अभियान, जिसके तहत अल्मोड़ा जनपद में पुलिस ने चेकिंग के दौरान मोहान के एक वाहन से 55 किलोग्राम से अधिक गांजा की खेप पकड़ी है। साथ ही अभियुक्त संतोष कुमार को गिरफ्तार कर NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की है। भारत मजदूर संगठन उत्तरकाशी से जुड़े श्रमिकों ने जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में धरना प्रदर्शन किया और साथ ही श्रम विभाग जोशियाड़ा स्थित कार्यालय में तालाबंदी कर दी। श्रमिकों ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया। मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक श्रम विभाग के कार्यालय पर श्रमिकों के द्वारा की गई तालाबंदी नहीं खोली जाएगी और श्रमिकों का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट परिसर में भी जारी रहेगा। मुख्यमंत्री जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया। हमारे जो श्रम विभाग से विवाह सहायता हेतु बहुत कम धनराशि रखी गई है, अब 25,000 रुपये रखी गई है, जो कि श्रमिकों को मजदूरों को कागज़ बनाने में ही उतना पैसा खर्च होता है। एक तो पूर्व की भांति 1 लाख रुपए श्रमिकों को विवाह हेतु धनराशि मिलनी चाहिए। ऐसे प्रसव है, प्रसव भी वो कम किया गया, उसको भी पूर्व की भांति और मृतक का भी पूर्व की भांति जो सहायता मिलती थी वो मिलनी चाहिए। दूसरा कि उत्तरकाशी में श्रम परिवर्तन अधिकारी नहीं है, कम से कम 7-8 माह हो गया है, जो कि उत्तरकाशी में अभी तक श्रम परिवर्तन अधिकारी नहीं है और श्रम परिवर्तन अधिकारी का भी तत्काल से आदेश किया जाना जरूरी है ताकि उत्तरकाशी के मजदूरों को लाभ मिल सके। और अन्य कई विभिन्न योजनाएं हैं और जैसा कि श्रमिकों को टूल किट मिलता है, यहाँ पर उत्तरकाशी में अभी तक नाम मात्र के टूल किट मिले हैं। तो मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ ये जो हमारी विभिन्न समस्याएं हैं इसको तत्काल स्वीकृत कराने की कृपा की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से सीएम आवास में केदारनाथ और बद्रीनाथ के तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधि मंडल ने भेंट कर विभिन्न विषय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड से तीर्थ पुरोहितों के हकूकधारियों और पंडित समाज को किसी प्रकार की अहित न होने दिया जाएगा। उन्होंने वरिष्ठ नेता मनोहर कांत ध्यानी से संबंधित तीर्थ पुरोहितों के पक्ष को जानकर पूरी रिपोर्ट देने का आग्रह किया है। धनारी के युवाओं का जगबीर चौहान के नेतृत्व में हल्ला बोल जारी है। धनारी पट्टी में 99% कच्ची शराब बंद करवाने के बाद युवाओं ने अवैध रूप से बिक रही अंग्रेजी शराब को बंद करवाने को लेकर संकल्पित हो गए हैं। इस बार युवाओं की इस मुहिम को पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण का साथ मिला है। मुहिम के तहत आज सभी युवाओं ने कांग्रेस विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में डीएम मयूर दीक्षित और एसपी मणिकांत मिश्रा से मुलाकात की। गंगोली हाट नगर पंचायत क्षेत्र कूड़े का हब बन चुका है, लेकिन नगर पंचायत और न किसी वार्ड ने इससे और ध्यान दिया है। कूड़े से बढ़ती बीमारी और गंदगी से आम पब्लिक परेशान है। कई स्थान पर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर ऐसा ही हाल रहा तो आम पब्लिक और व्यापार संघ नगर पंचायत का विरोध करेगी और प्रदर्शन करने को बाध्य होगी। 23 अगस्त को आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौक में मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री का पुतला फूंककर राज्य सरकार की शिक्षा नीति का विरोध किया। जिले के सरकारी विद्यालय की जर्जर हालत और फर्नीचर न होने, पर्याप्त शिक्षकों की स्कूल में नियुक्ति न होने के कारण लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। उत्तराखंड का परिवहन विभाग ऑनलाइन कार्य की तो बात करता है, लेकिन इससे उपभोक्ताओं को सुविधा कम और सुविधाएं ज्यादा होती है और महंगा भी है। पहले जो लोग अपना काम स्वयं जाकर करा लिया करते थे, आज उनको भी दलालों के पास जाना पड़ रहा है। जब इन समस्याओं को परिवहन अधिकारी को अवगत कराया तब उनके द्वारा असमर्थता व्यक्त की गई।
रुद्रप्रयाग जिले में एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीआरएफ को सूचना प्राप्त हुई कि तिलवाड़ा मार्ग पर एक ऑल्टो कार खाई में जा गिरी, जिसके बाद एसडीआरएफ द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।